फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एमएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री के लिए। क्या है, हमको प्रयोगशाला में किसका निर्माण करना है? पेरा नाइट्रो एनिलीन का। इसका निर्माण करेंगे हम पेरा नाइट्रो एनिलीन। तो पेरा नाइट्रो एनिलीन डायरेक्ट नहीं बनता है, इसके लिए हमें 2 स्टेप प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसीटिनालाइट से बनाएंगे पेरा नाइट्रो एसीटिनालाइट, और फिर उस पेरा नाइट्रो एसीटिनालाइट से हम किसका निर्माण करेंगे? पेरा नाइट्रो एनिलीन का। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पेरा एसीटिनालाइट से किसको बनाएंगे हम? पेरा नाइट्रो एसीटिनालाइट। उसके लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है एसीटिनालाइट, लगभग कितना लगेगा? 5 ग्राम। ग्लेशियर एसिड लगेगा 10 ml के आसपास, है ना। फ्यूमेरिक नाइट्रिक एसिड 2.5 ml, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा 8 ml। इसके अलावा टोटल प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमको बीकर की आवश्यकता पड़ेगी, मेजरिंग सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता पड़ेगी, फ्रीजिंग मिक्सचर बात लगेगा, आइस की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इन सारी चीज़ों की हमें कंटिन्यू आवश्यकता, बीच में गैस बर्नर की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब हम एसीटिनालाइट को ग्लेशियल एसिटिक एसिड में घोलते हैं तो वो पूरी तरह से क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता है। तो उस सॉल्यूशन को क्लियर करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अपनी गैस बर्नर की। तो इस प्रकार से अब हम बात करें इसके रिक्वायरमेंट के बाद, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है? एसीटिनालाइट का जब हम फार्मूले की बात करेंगे तो एसीटिनालाइट का फार्मूला क्या होता है? C6H5, मतलब बेंजीन, दैट इज C6H5NHCOCH3। क्यों कहते हैं इसको एसीटिनालाइट? कैसे फार्मूला बनाए? तो जनरली अगर हम COCH3 एसिटाइल ग्रुप को छोड़ दें तो यहाँ पर एसिटाइल कब बना होगा? जब इसमें से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ होगा। तो इसको छोड़ने के लिए अन्य क्या था आपका? एनिलीन। एक हाइड्रोजन का एसिटाइल ग्रुप के द्वारा किया गया, इसलिए क्या है आपका? एसीटिनालाइट। अब इस एसीटिनालाइट की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? आपके इसे कहते हैं कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3, जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो ये कहलाता है हमारा नाइट्रीकरण मिश्रण। क्या कहलाता है हमारा? नाइट्रीकरण मिश्रण। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं जैसे सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, तो दैट ये इसका पार्ट है। तो नाइट्रीकरण मिश्रण, तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 के साथ, तो तब हमें आर्थो और पेरा नाइट्रो एसीटिनालाइट प्राप्त होता है, जिसमें आर्थो हमें केवल 20% मिलेगा और मेजर में क्या मिलेगा हमको? पेरा नाइट्रो एसीटिनालाइट। तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल। अब बनता कैसे है, किस तरह से बनेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए। एक हम सबसे पहले क्या लेंगे? इस तरह का बीकर। क्या लेना है हमको? यहाँ पे बीकर लेंगे। हमारे पास लेबोरेटरी में 250 ml के बहुत सारे बीकर रखे हैं। अब इस बीकर में हम सबसे पहले 5 ग्राम एसीटिनालाइट को तौल लेंगे। क्या करेंगे हम? 5 ग्राम एसीटिनालाइट को तौल कर और इस बीकर के अंदर हम क्या कर लेंगे? इसको डाल लेते हैं। अब जैसे ही एसीटिनालाइट डाल दिया, अब इसमें हम क्या करेंगे? 10 ml क्या मिला देंगे इसमें? ग्लेशियर एसिटिक एसिड। 10 ml क्या मिलाना है इसमें हमको? ग्लेशियर एसिटिक एसिड। जैसे ही ग्लेशियर एसिटिक एसिड मिला करके इसको हमको क्या करना है? इसमें डिजॉल्व करना है। अब उसके बाद डिजॉल्व करने के बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? हम इस बीकर को क्या करेंगे? जो ये बीकर है हमारा, इसको हम रख देंगे गैस बर्नर के ऊपर। कहाँ रख देंगे इसको? गैस बर्नर के ऊपर। इस तरह से हमारे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड रहता है, उस ट्राइपॉड स्टैंड की सहायता से कहाँ रख देंगे हम इसको? गैस बर्नर के ऊपर। गैस बर्नर पे रखने से क्या होगा? हमको इसका क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमको? इसका क्लियर सॉल्यूशन। अब जैसे ही इसका क्लियर सॉल्यूशन हो गया, अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम? इसमें ये जो हमारा बीकर है जिसमें हमारा एक क्लियर सॉल्यूशन है, इस क्लियर सॉल्यूशन में 8 ml हमको क्या मिला देना है? कंसंट्रेट H2SO4। दैट इज स्टेप नंबर हमारी कौन सी आ जाएगी? 3। अब जैसे ये कंसंट्रेट H2SO4 हमने मिलाया, तो ध्यान रखना जब हम कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे तो हमको इसको कंटिन्यूली स्टायर करते हुए मिलाना है। किसकी सहायता से? ग्लास रॉड की सहायता से। किससे मिलाएंगे हम इसको? ग्लास रॉड की सहायता से कंटिन्यू स्टायर करते हुए। इतना हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? इस तरह से एक
फ्रीजिंग मिक्सचर बार तैयार करना है। क्या तैयार करेंगे हम इसमें? फ्रीजिंग मिक्सचर बार। और इस फ्रीजिंग मिक्सचर बार में किसको रख देंगे? इस पूरे के पूरे मिश्रण को। और यहाँ सबसे ऊपर क्या रहेंगे इसमें? आइस प्लस सॉल्ट मतलब बर्फ। तो ये क्या है हमारा? फ्रीजिंग मिक्सचर बात होता है ये। दैट इज इस फ्रीजिंग मिक्सचर बात में इसको हम क्या कर देंगे? रख देंगे। क्यों रखते हैं? इसका टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है। कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्लियर यहाँ तक सबको? जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, तब हम इसी में अब क्या करेंगे? बाहर से हम इसमें मिलाएंगे 2.5 ml कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। दैट इज कंसंट्रेट क्या मिला देंगे हम? HNO3। इसको भी कैसे मिलाएंगे? ड्रॉप वाइज। कैसे मिलाना है इसको आपको? ड्रॉप वाइज। और कैसे मिलाओगे? कंटिन्यूली स्टायर करते हुए। किसकी सहायता से? ग्लास रॉड की सहायता से। इस प्रकार ये हमारा नाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है? इन नेक्स्ट स्टेप में इस बीकर को हम निकाल करके और कहाँ रख देंगे? रूम टेम्परेचर पर। कहाँ पे रख देंगे हम इसको? रूम टेम्परेचर पर। लगभग कितना? आधा घंटा। कितनी देर रखना है इसको आपको? आधे घंटे के लिए। अब क्या करेंगे हम? एक और अन्य बीकर लेंगे। ठीक, इस अन्य बीकर में थोड़ी सी क्या ले लेंगे? बर्फ। ठीक, क्या लेंगे इसके अंदर? आइस। और आइस लेने के बाद फिर हमको क्या करना है? स्टेप नंबर 6 में ये जो बीकर का सॉल्यूशन है जो हमने बनाया हुआ है, इस बीकर के सॉल्यूशन को क्या करेंगे? धीरे धीरे हमको इसमें ऐड करते जाना है और कंटिन्यूली इस तरह से ग्लास रॉड से क्या करेंगे? इसको हम स्टायर करते चले जाएंगे। जैसे ही पूरी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, देन स्टेप नंबर 7 में हम क्या करेंगे? इस तरह से एक फनल लेंगे, है ना, और इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा देंगे। और इस फिल्टर पेपर की सहायता से इसको हमको क्या करना है? जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, उस प्रोडक्ट को हम क्या कर लेंगे? पूरी तरह से छान लेंगे। ये क्या कर लेंगे? हम इसको पूरी तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रोडक्ट। क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? इसका प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है? सुखाना है। और सुखाने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे? तौल लेते हैं। क्लियर? और इस प्रकार से हमारी स्टेप 1 की प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगी? कंप्लीट। समझ में आ गया पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से?